दोस्तों, आज हमारा जीवन, हमारी लाइफस्टाइल बहुत ही सुख सुविधा से भरी है और आरामदायक बन चुकी है। लेकिन आपको पता है, आज के करीब 120 साल पहले सन 1900 में हमारे पूर्वज कैसे जीते थे। आज हम आपको उस दौर की वह चीजें नहीं दिखाएंगे जो कि आपको उस न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल पर देखने को मिलती है। हम आज आपको वह जिंदगी नहीं दिखाएंगे जो उस समय में दुनिया भर के पावरफुल और पॉलिटिशियंस लोगों की थी, लेकिन हम आज आपको उस दौर का वह जीवन दिखाना चाहते हैं जो हमारे पूर्वज जी रहे हैं, जो देश के आम नागरिक जी रहे थे। तो चलिए हम देखते हैं साल 1900 के दौर में हमारा भारत और ये दुनिया कैसी थी। दोस्तों, आज से करीब 120 साल पहले यानी 1900 के साल में लोगों का जीवन आमतौर पर ऑन एवरेज 47 साल का हुआ करता था, यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेशियो सिर्फ 47 साल थी, जबकि आज की डेट में ऑन एवरेज लोग 79 साल तक जीते हैं। उस समय बताते हैं पूरे विश्व की जनता, ज्यादातर महिलाएं, करीब महीने में एक ही बार अपने हाथ वॉश करती थी। उस जमाने में भारत में बीड़ी पीना या विकसित देश में सिगरेट पीना आम बात, और लोग काम करते करते, खाते वक्त भी और कभी कभी हॉस्पिटल में भी सिगरेट पिया करते थे। शहरों की बात करें तो ज्यादातर कस्बे बहुत ही छोटे, बहुत ही सिंपल और करीब करीब गंदे थे। उस वक्त दुनिया की सबसे ऊंची इमारत पार्क रो बिल्डिंग थी, जो कि अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में थी और जिसकी ऊंचाई सिर्फ 119 मीटर थी, जबकि उस वक्त दुनिया के मैन मेड स्ट्रक्चर आईफेल टावर था, जिसकी ऊंचाई 300 मीटर है, जो आज के बुर्ज खलीफा से आधे से भी कम है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस जमाने में शहरों में ज्यादातर गाड़ियों का स्पीड लिमिट मैक्सिमम 10 मील पर आवर थी। साल 1900 में ज्यादातर देशों में होमोसेक्सुअलिटी एक क्राइम हुआ करती थी और कनाडा में गरीब लोगों को जाने में एंट्री नहीं थी। उस समय में 95% महिलाओं की डिलीवरी घर पे ही हुआ करती थी, यानी कि ज्यादातर बच्चे घर पर ही जन्म लेते थे। इसलिए डिलीवरी के समय में महिला या बच्चे का मोर्टेलिटी रेट बहुत हाई था, जबकि आज करीब 99% महिलाओं की डिलीवरी हॉस्पिटल में होती है। भारत की बात करें तो 120 साल पहले भारत ऐसा नहीं था जैसा कि हम आज देखते हैं। आज जंगल और बगीचे भारत में बहुत ही कम हो गए हैं, लेकिन पहले के जमाने में देश के हर जगह, हर गांव में छोटे बड़े बगीचे हुआ करते थे और जंगल तो बहुत ही ज्यादा। बगीचे भी सुनसान हुआ करते थे, कई लोग शाम को वहां जाने से भी डरते थे। पॉपुलेशन की बात करें तो साल 1900 में भारत की पॉपुलेशन करीब 24 करोड़ थी। जाहिर है कि इनकी संख्या ब्रिटिश राज की इंडिया की थी, यानी आज की भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलाकर काउंट किया गया था। आजकल हम टाइम पास के लिए अपना ज्यादातर समय मोबाइल पर, टीवी पर या फिर थिएटर पर या मॉल पर गुजारते हैं, लेकिन उस वक्त जब लोग फ्री होते थे तो अधिकतर लोग गांव की एक जगह पर इकट्ठा होकर बातें किया करते थे, बुक्स पढ़ते थे, विभिन्न कॉम्पिटिटिव खेल खेला करते थे और तलवारबाजी सीखते थे। इसके अलावा गांव और देहात में वह लोग खेती करते थे। वह लोग अपने पूरे दिन का काम खत्म करके शाम को जब घर आते थे तो वह खाना खाने के बाद भजन कीर्तन किया करते थे और सुबह प्रभात फेरियत भी करते थे, जो आज भी कहीं कहीं पे देखने को मिल जाती है। उस वक्त अंग्रेज हमारे देश के राजघरानों को या कुछ पैसे वाले लोगों के लिए अपने शौक के लिए जंगली जानवरों का शिकार भी किया करते थे। भारत में आज के समय में हम जीन्स पैंट, टी शर्ट और शर्ट्स पहनते हैं। अब तो छोटे बच्चे भी पैंट्स के बिना नहीं रहते हैं। 1980 और 90 की बात करें तो बच्चे चड्डी पहना करते थे, लेकिन 1900 के साल में छोटे छोटे बच्चे से लेकर बड़े बुजुर्ग भी धोती पहना करते थे। धोती और कुर्ता, ये धोती व कमीज हमारे वेशभूषा या हमारे असली पोशाक हुआ करती थी। आमदनी की बात करें तो उस जमाने में भारत में लेबर का काम करने वाले लोग रोज के 30 पैसे कमाया करते थे, यानी कि महीने के करीब 10 रुपए से भी कम थे, और उस वक्त किसी के जेब में 3 या 4 रुपए भी इकट्ठा मिल जाए तो उसे अमीर माना जाता था। वैसे 120 साल पहले आमतौर पर कॉइन के ही सिक्के हुआ करते थे। पेपर मनी की बात करें तो भारत में सबसे पहले रुपयों का नोट 30 नवंबर 1917 में छापे गए थे, लेकिन इससे पहले कॉइन का प्रयोग किया करते थे और ये कॉइन्स चांदी का हुआ करते थे और ये सोने चांदी के सिक्के हजारों सालों से भारत में उपलब्ध थे।
2000 साल से भी पहले जब भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का राज हुआ करता था, तब प्रधानमंत्री चाणक्य हुआ करते थे। और उस वक्त की इकोनॉमी ने भारत में 4 टाइप के सिक्के हुआ करते थे, जिसमें से गोल्ड कॉइन को स्वर्ण रूपा, सिल्वर कॉइन को चांदी रूपा, कॉपर कॉइन को ताम्र रूपा और लेड के कॉइन को शेष रूपा कहा जाता था, जिसमें रूपा का मतलब फॉर्म या शेप होता है। और ये सारे सिक्के रुपये की वैल्यू से बहुत ज्यादा कीमती हुआ करते थे। और रुपीस वर्ड संस्कृत शब्द रुपया से आया है, जिसका मतलब होता है गड़ी हुई चांदी। उस समय ज्यादा लोग धार्मिक हुआ करते थे और भूत प्रेत जैसे चीजों पर बहुत जल्दी विश्वास किया करते थे। घरों की बात करें तो अधिकतर लोगों का घर मिट्टी के थे और छोटे थे, और कस्बों सड़कें भी बहुत ही सिक्योरिटी छोटी हुआ करती थी, मानो आमने सामने से एक साइकिल ही जा सकती है, क्योंकि उस वक्त आमतौर पर लोगों के पास गाड़ियां या मोटरसाइकिल जैसे विकल्प नहीं थे, इसलिए छोटे सड़कों के बीच से उनका गुजारा हो जाता था। ज्यादातर लोग अपने बैलगाड़ी से सफर करते थे और उन बैलगाड़ियों को भी अलग अलग जगह पर रखने की अपनी एक जगह हुआ करती थी। तब देश की अधिकतर सड़कें रेतीली कच्ची हुआ करती थी, इसलिए दूर का सफर तय करना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग और लंबा हुआ करता था। इसलिए ज्यादातर लोग अपने आसपास के गांवों में रिश्ता जोड़ा करते थे। तब दुनिया आज के मुकाबले बहुत बड़ी हुआ करती थी, क्योंकि लोग आज के जितने फास्ट व्हीकल्स थे, ना ही सोशल मीडिया जो हमें सरलता से पूरी दुनिया का मानचित्र दिखा सके। दोस्तों, उस समय में अपने अपने हैसियत के लेवल पर लोगों के पास कुछ पैसे गहने भी हुआ करते थे, और जिनके पास ये था वह कोई लॉकर का प्रयोग नहीं करते थे। वह अपना पैसा और गहने मटके में रखकर अपने घरों के आसपास गाड़ दिया करते थे, और ये गाड़ा हुआ खजाना ही उनका लॉकर हुआ करता था। और ये खजाना किसी शादियों में, फंक्शनों में, किसी जरूरत में, मुसीबत के समय में ही निकालते थे। दोस्तों, ये था वह दौर जो करीब आज से 120 साल पहले हमारे पूर्वज जिया करते थे, और आज का ये दौर है जिसे हम जी रहे हैं। आज के लिए इतना ही। आपके साथ मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, और जाते आते इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे लगे बेल आइकन को टैप कर देना, ताकि आप हमारे साथ बने रहे। और टेक केयर।